बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में फैला हुआ एक घना जंगल था, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे जंगल का सबसे बुद्धिमान स्थान माना जाता था, क्योंकि उसकी छाया में अक्सर जानवर बैठकर अपने झगड़े सुलझाया करते थे। उसी जंगल में एक शेर रहता था, जिसका नाम था सिंहकेतु। वह ताकतवर तो था, पर बुद्धि में कमजोर और जल्द गुस्सा हो जाने वाला था। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कई जानवर अपनी चालें चलते थे। उसी जंगल में एक सियार रहता था, जिसका नाम था चतुरक। वह बहुत चालाक, मीठा बोलने वाला और अवसर देखकर फायदा उठाने में माहिर था। बाहर से वह हमेशा शेर का सच्चा सेवक बनकर रहता, लेकिन मन ही मन वह खुद जंगल का राजा बनना चाहता था। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक हाथी रहता था, जिसका नाम था महाबल। वह बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद शांत स्वभाव का और न्यायप्रिय था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन वह कभी सत्ता की लालसा में नहीं पड़ा। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, फल और घास कम होने लगे। जानवरों में डर फैल गया। ऐसे समय में जंगल का राजा होने के नाते शेर को सबकी रक्षा और व्यवस्था करनी थी। लेकिन सिंहकेतु सिर्फ शिकार और आराम में लगा रहा। यह देखकर चतुरक ने सोचा कि यही सही मौका है। चतुरक शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप तो जंगल के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन कुछ जानवर आपकी ताकत को चुनौती देने लगे हैं, खासकर हाथी महाबल। वह सबको अपने पास इकट्ठा करता है और सलाह देता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, आपकी नहीं। यह सुनते ही शेर का गुस्सा भड़क उठा। उसने दहाड़ कर कहा, क्या वह मेरी गद्दी छीनना चाहता है? चतुरक ने मीठी आवाज में कहा, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता हूं महाराज, बाकी फैसला आपका। उधर महाबल हाथी सच में जानवरों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था खोजने के लिए। उसने सुझाव दिया कि सब जानवर मिलकर पहाड़ के उस पार की नदी तक रास्ता बनाएं। लेकिन चतुरक की बातों में आकर शेर ने महाबल को अपना शत्रु मान लिया। उसने बिना सच्चाई जाने युद्ध की घोषणा कर दी। जंगल में डर फैल गया। जानवर दो गुटों में बांटने लगे। जब युद्ध का दिन आया, महाबल सीधे शेर के सामने गया और बोला, महाराज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो सिर्फ जंगल को बचाना चाहता हूं। लेकिन सिंहकेतु सुनने को तैयार नहीं था। तभी चतुरक बीच में आया और बोला, देखा महाराज, यह आपको कमजोर समझकर समझा रहा है। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अचानक बरगद के पेड़ के नीचे रहने वाला एक बूढ़ा कछुआ आगे आया। उसका नाम था धीमंत। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सच बोलता था। उसने कहा, महाराज, ताकत से पहले बुद्धि का उपयोग करें। सच्चाई जाने बिना युद्ध विनाश लाता है। शेर कुछ पल रुका। उसी समय जंगल के कई जानवर आगे आए और महाबल के किए गए अच्छे कामों की सच्चाई बताने लगे। धीरे धीरे सिंहकेतु को एहसास हुआ कि वह चतुरक के बहकावे में आ गया था। गुस्से में शेर ने चतुरक की ओर देखा। डर के मारे चतुरक भागने लगा, लेकिन जंगल के जानवरों ने उसे घेर लिया। शेर ने दहाड़ कर कहा, जिसने फूट डालकर राज करना चाहा, वह इस जंगल में नहीं रह सकता। चतुरक को जंगल से निकाल दिया गया। उसके जाने के बाद शेर ने महाबल से क्षमा मांगी और उसे जंगल की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी। महाबल ने अपनी बुद्धि और बल से पहाड़ के पार से पानी लाने का रास्ता बनवाया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। उस दिन सिंहकेतु ने सीखा कि सच्चा राजा वही होता है जो हर बात पर गुस्सा न करे, बल्कि सच्चाई, बुद्धि और सही सलाह से निर्णय ले। और जंगल के सभी जानवरों ने यह समझ लिया कि मीठी बातों में छुपा स्वार्थ सबसे बड़ा खतरा होता है।